हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा भक्ति के बारे में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिवोशन। आपने 4 तरह के योग सुने होंगे। एक है ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा राजयोग और चौथा भक्ति योग। तो भक्ति योग में ही भक्ति का आना माना जाता है। भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। आप लोगों में से बहुत से लोग मेडिटेशन करते होंगे, ध्यान करते होंगे। बहुत से टाइप के योग, प्राणायाम, मेडिटेशन सिखाया जाता है, जैसे हठ योग हो गया, कुंडलिनी योग, पावर योग, क्रिया योग, उन सब में, और विपासना उनमें भी वही सिखाया जाता है कि माइंडफुलनेस, यानी बैठ के चुपचाप अपने श्वास या ब्रीदिंग पे ध्यान दे और किसी चीज़ पे ध्यान न दे। सभी योग और मेडिटेशन टेक्निक के जो टीचर्स होते हैं या गुरु होते हैं, वो ये तो सिखाते हैं कि ध्यान किस पे कैसे देना है, कैसे कोई टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं प्रॉपरली बताता है कि भक्ति कैसे डेवलप करें, भगवान के प्रति भक्ति कैसे डेवलप की जाए। सब कहते हैं कि हठ योग करो, ऐसा करो, ये प्राणायाम करो, आपका मुद्रा ये करो, ये महामुद्रा ये करो, लेकिन कोई ये ठीक से बताता नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है या भक्ति डेवलप कैसे की जाती है। तो भी अब भक्ति में यदि मैं कहूँ, 2 प्रकार की भक्ति की जाती है। एक है साकार रूप की भक्ति और है निराकार रूप। साकार रूप में मतलब आप अपने कोई इष्ट देव, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव, उनकी आकृति या प्रतिमा को देखकर आप उस पर ध्यान करते हैं और उनके प्रति आपकी भक्ति बढ़ते जाती है कि आप उनके बारे में सोचते रहते हैं कि भगवान उन्होंने ऐसे ऐसे महान लीला किए, ऐसे ऐसे महान कार्य किए, वो इतने भव्य है, इतने महान है, तो आपको साकार रूप में भक्ति इजीली डेवलप हो जाती है। लेकिन निराकार रूप में कैसा होता है कि निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसके ना हाथ है ना पैर है, जैसे वायु हो गया, स्पेस हो गया, अंतरिक्ष हो गया, वो निराकार है। तो उसकी भक्ति करना कठिन होता है, क्योंकि मन में एक ऐसा होता है कि किसी चीज़ की पहचान बन जाए। जैसे अभी साकार रूप में कैसा कि भगवान की कोई प्रतिमा या मूर्ति है, तो उसे देख के समझ में आता है कि भगवान ऐसे थे, उन्होंने ऐसे कार्य किए, तो उनकी महानता समझ में आती है, तो उसके लिए भक्ति डेवलप हो जाती है। लेकिन निराकार रूप में, जिसे आपने कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो उसके प्रति भक्ति डेवलप कैसे होगी। तो कुछ भक्त होते हैं जो साकार रूप की भक्ति करते हैं, कोई होता है जो निराकार रूप की भक्ति करता है। कोई साकार रूप में जो भक्ति करता है, उन्हें निराकार मतलब वो इमेंसिटी या भव्यता उस आकृति के ध्यान से करने से हो जाता है। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो भी कहूँगा, क्योंकि बिना भक्ति के आप आगे जा ही नहीं सकते। यह सच्ची भक्ति वो है जब आप भगवान के लिए आंसू निकल आते हैं, आपको आंसू से, आपके आंखों से आंसू उमड़ आते हैं। भक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे आप में से बहुत से लोगों के गर्लफ्रेंड या लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होंगे, तो आप देर घंटे आराम से 4-4, 5-5 घंटे रोज़ बात करते हैं। जब आप नए नए रिलेशनशिप में आते हैं
जस्ट एक दिन आप बात नहीं किए तो आपकी क्या हालत हो जाती है, वो तड़प कैसी होती है, वैसी तड़प भगवान के लिए होनी चाहिए। और जब तक आंसू नहीं आते तब तक सच्ची भक्ति नहीं होती है, मेरा तो भी ऐसा मानना है। क्योंकि जब भगवान के बारे में आप लगातार सोचते रहते हो, लगातार ध्यान करते रहते हो, तो उनकी भव्यता, उनका साक्षात्कार जब होता है तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपका माइंड कंफ्यूज रहता है कि इतनी तीव्र हैप्पीनेस या ब्लिस या जॉय जिसे कहते हैं, वो महसूस माइंड के बियॉन्ड होता है, वो ऐसा एक्सपीरियंस करना। और जब आँखों से आंसू निकल आते हो होती है प्योर भक्ति। क्योंकि तब आपका अनाहत चक्र जो होता है, आपने 7 चक्र के नाम तो सुने ही होंगे, उसमें से जो अनाहत चक्र होता है जो आपके हृदय के पास होता है, तो वो खुल जाता है, मतलब अपने फुल स्टेट पे होता है, वो पूरी तरह जागृत हो जाता है। इसलिए वो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो भगवान के साक्षात्कार का अनुभव करवाता है। तो मैं यही कहूँगा कि भक्ति इज़ ए वेरी मस्ट, इसके बिना आगे नहीं जाया जा सकता। सब मेडिटेशन टेक्निक व्यर्थ है, यूज़लेस है, अनलेस एंड अनटिल आप में भक्ति डेवलप ना हो। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। सिंसियर आप में से जो भी सीकर्स है स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन प्राणायाम जो भी करता हो, इसे एक यूज़फुल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ के चलिए कि आप भगवान के प्रति भक्ति डेवलप कीजिए। और भक्ति हमेशा साकार रूप से ही डेवलप की जाती है, निराकार रूप से डेवलप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि माइंड को आइडिया ही नहीं है कि अपने श्वासों से कैसे प्रेम करे, या अंतरिक्ष जो निराकार है, कोई भी निराकारता जो होता है, वायु अंतरिक्ष से प्रेम कैसे करें, मैं भक्ति कैसे डेवलप करें, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। तो साकार रूप हमेशा फॉर्म मेडिटेशन करना चाहिए स्टार्टिंग हमेशा। जब भक्ति विकसित होती रहती है तब आप धीरे धीरे निराकार या फॉर्मलेस मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं। तो आपकी भक्ति, जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी उतनी आपका नॉलेज और ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो भक्ति इज़ अ वेरी मस्ट, इसे फॉलो कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।